हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की जो अपने डेली करंट अफेयर की क्लास है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज संडे को अपने जो डेली करंट अफेयर है, रिवीजन क्लास अभी नहीं, आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास है। और मार्च मंथ की जो अपने रिवीजन क्लास है आरएस के लिए मार्च की, ठीक है, वो भी अपने जल्दी क्लास लेके आएंगे। मार्च मंथ 2 मंथ की अपने कवर कर चुके हैं, तीसरे मंथ को अभी अपने स्टार्ट करेंगे। और लगभग अपने 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक अपने जो करंट अफेयर का रिवीजन भी बाकी है वो रिवीजन भी अपने करेंगे। और लेकिन आज जो अपनी क्लास है वो डेली करंट अफेयर की है और क्लास को आप शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। आप अगर मतलब कि 6 बजे क्लास नहीं देख पाते, बाद में देख रहे हो, तो बाद में भी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। और अपने जैसे अब क्लास देखते हो, क्लास को जितने व्यू होते हैं ना उतने मतलब कि आप शेयर करके लाइक भी, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। अपने 10-15 मिनट की तो क्लास होती है, इसमें ना तो आपका टाइम वेस्ट होता है। देखो 15 मिनट की क्लास में अगर आपको 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं पेपर में, और लगभग आप डेली अगर क्लास देखते हो आपके 7 क्वेश्चन। देखो करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके इसमें क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना आपके लगभग, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस कॉन्फिडेंस से जो आगे आपके सब्जेक्ट हैं उनको अगर आप करते हो ना, अगर उनमें से आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी है, अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया इन क्वेश्चंस को करके, हाँ मैंने सही कर लिए, तो वो कॉन्फिडेंस से आपके उन क्वेश्चंस को भी सही कर जाओगे जिनमें डाउट है। तो आपको बस इतना है कि 15 मिनट की क्लास है जो डेली लेनी है आपको ये क्लास, इसीलिए अपने क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और मोटिवेशन थॉट देखते हैं क्या है। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। जितना आपका संघर्ष कठिन होगा ना, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपकी जो जीत है शानदार होगी। आपको यूँ होता है अभी डेली वही सेम रूटीन आप करते हो ना, पढ़ते हो, सुबह उठते हो, कई रात को पढ़ते हैं, कई सुबह पढ़ते हैं, अलग अलग होता है। ये नहीं होता कि सभी मतलब कि रात को पढ़ रहे तो रात को पढ़ने वाले जॉब लगते हैं, ये नहीं है। सुबह उठ के पढ़ने वाले भी जॉब लगते हैं, रात को पढ़ने वाले भी जॉब लगते हैं, कई दिन में पढ़ते हैं वो भी जॉब लगेंगे। बस आपको क्या है, अपने आप में कंटिन्यूटी बनानी है, निरंतरता रखनी है, अपना संघर्ष जारी रखना है। और जितना संघर्ष अपना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी, ये आपको याद रखना है और कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे खान मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, खान मंत्रालय, निम्न में से किसे खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, अगर आपसे पूछे तो नियुक्त किया गया VL कांता राव को। किन्हें नियुक्त किया गया, VL कांता राव को नियुक्त किया गया। और खान मंत्रालय के नए सचिव हैं, ये आपको याद रखना। देखो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, पेपर में भी और क्लास में भी क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं आपको। पेपर में आप ये गलती करते हो कई बार, नहीं देखते हैं ना, तो नहीं देखते तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पेपर में भी क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ध्यान से पढ़ने हैं। तो अपने खान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, VL कांता राव नियुक्त किए गए हैं। आज इनके बारे में आगे देखते हैं क्या है। VL कांता राव को हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्या है इसमें, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS मध्य प्रदेश कैडर 1992 बैच के अधिकारी हैं। देखो जैसे सचिव वगैरह होते हैं ना, सचिव पद पे लगभग IAS और इनके रैंक के अधिकारी जो होते हैं ना, IAS रैंक के अधिकारी, यही सचिव नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रशासनिक मतलब कि IAS थे और कौन से कैडर से थे, मध्य प्रदेश कैडर से थे और 1992 बैच के अधिकारी थे। ये आपको साथ में याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है VL कांता राव को विवेक भारद्वाज के स्थान पर। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रेलवे SSC ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो अभी हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं VL कांता राव, किन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, तो विवेक भारद्वाज के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। इससे पहले दूरसंचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने के लिए चुना गया है। ये किन्हें चुना, कौन से राज्य को चुना गया और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट मतलब की बैठक का आयोजन करने के लिए चुना गया। कौन सा राज्य है, ये वही राज्य है जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, ठीक है। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, रामगंगा कर दिया गया। ये आपको साथ में याद रखना है। और उत्तराखंड अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में भी अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ होगा, देहरादून में होगा। कहाँ होगा, देहरादून में होगा। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर ग्लोबल
समिट के लिए लोगो और वेबसाइट का भी उद्घाटन कर दिया है। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, उत्तराखंड में कहाँ हो रहा है, देहरादून में हो रहा है। और किन्होंने अभी लोगो और जो उद्घाटन वेबसाइट का उद्घाटन किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने किया। ये आपको याद रखना है। और 8 से 9 दिसंबर को होगी, ये भी आपको याद रखना है। कब होगी? 8 से 9 दिसंबर को ये समिट बैठक होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है? तो वर्ल्ड जो वेट लिफ्टिंग का आयोजन निम्न में से कौन से देश में किया जा रहा है, ये पूछा आपने से। तो निम्न में से कौन से देश में किया जा रहा है? सऊदी अरब में। कहाँ किया जा रहा है? सऊदी अरब में किया जा रहा है। और कौन सा है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग 2023 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब में हो रहा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपने, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब हो रहा है? 4 सितंबर से 17 सितंबर तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है इसमें, कहाँ होगा? देखो आपको पूरा डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन में तो आपसे देखो इतना ही पूछा गया कि कौन से देश में हो रहा है, सऊदी अरब में हो रहा है। सऊदी अरब में भी पूछ रहे तो कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है? रियाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 4 सितंबर से 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। और यह प्रतियोगिता पेरिस में 2024 ओलंपिक में भाग लेने वाले लक्ष्य रखने वाले एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो 2024 में ओलंपिक होंगे, ठीक है, 2024 में ओलंपिक होंगे, कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। देखो इसमें अपने को आगे भी क्वेश्चन मिल गया, ओलंपिक 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। और उसमें जो खिलाड़ी एथलीट्स जो भाग लेंगे उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? चैरिटी दिवस का मतलब क्या है? दान, है ना। चैरिटी का मतलब क्या है? दान। तो दान जो है चैरिटी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? अगर बात करें अपने हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री में चलें तो एक दान विभाग खोला गया था। ठीक है, दान विभाग नाम से नहीं था, ये अपने हिस्ट्री की बात है। ठीक है, स्टैटिक जीके में बात आ जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, दान विभाग इस नाम से नहीं था, ये नाम इसका चेंज था। क्या नाम था अगर आपसे बात करें तो इसमें इसका नाम था दीवान ए खैरात। क्या नाम था? दीवान ए खैरात। ठीक है, ये जो विभाग खोला गया था इसमें भी क्या था, मतलब कि दान वगैरह देने का काम किया था। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इनका नाम आपने सुना ही होगा ना, आप सभी हिस्ट्री पढ़ते ही हो। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो दीवान ये अपना विभाग खोला गया था। कौन सा विभाग का नाम क्या था? दीवान ए खैरात था। और किससे संबंधित था? दान विभाग से संबंधित था। और इसमें दिवस पूछा गया, देखो दिवस भी कौन सा है? देखो सबसे अच्छा दिवस है 5 सितंबर को ये अपने एक और दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, आप सभी को पता ही है ये तो। और अभी आपने सभी ने सेलिब्रेट भी किया था शिक्षक दिवस को। तो शिक्षक दिवस देखो इतना याद रखना है, शिक्षक का काम क्या होता है? एक टीचर का काम, वो शिक्षा दान देता है, शिक्षा का दान देता है ना। तो वो ऐसे ही आपको याद रखना है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, उसी के साथ में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ये पढ़ लेना, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पूछ ले सबसे पहली बार कहाँ इसका मनाया गया था? इसे हंगरी में मनाया गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की गई। देखो सबसे पहले हंगरी में मनाया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ये दान दिवस के रूप में मनाया जाएगा कब घोषित किया गया? 2012 में घोषित किया गया, ये आप याद रखोगे। उस समय से हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एन वलारमती का निधन हो गया, वे कौन थे? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक दुखद घटना है ना अपने लिए। एन वलारमती, इनका निधन हो गया, वे कौन थे? मैं बताती हूँ कौन थे। ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थी? ये वैज्ञानिक थे, एक लेडीज थी। आपने सुना होगा जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, है ना। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई को हुआ था ना। 14 जुलाई को जब लॉन्चिंग हो रही थी तो जो काउंटडाउन चल रहा था, काउंटडाउन तो पता है ना क्या, जैसे 10, 9, 8, 7 इस टाइप से काउंटडाउन चल रहा था। और आपको एक लेडीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसमें। वो लेडीज़ कौन थी? वैज्ञानिक थी। उनका नाम क्या था? एल वलारमती उनका नाम था। उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है।
इसमें देखते हैं कि अभी हाल ही में मशहूर इसरो वैज्ञानिक एन वलारमती का 3 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। उन्हें उनकी प्रतिष्ठित उल्टी गिनती घोषणाओं के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने बताया था कि काउंटडाउन चल रहा था जैसे लॉन्चिंग के टाइम में, और इसरो वैज्ञानिकों एन वलारमती ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में अंतिम बार अपनी आवाज़ दी थी। ये भी आप इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हित स्ट्रिक का हाल ही में निधन हो गया। वे किस टीम के पूर्व कप्तान थे? तो जो हित स्ट्रिक थे वो कौन सी टीम के कप्तान थे? जिम्बाब्वे के। ठीक है, कौन सी टीम के थे? जिम्बाब्वे के थे। इनके बारे में आगे अपने देखते हैं कि अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हित स्ट्रिक का 3 सितंबर 2023 को कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया है। इनकी मृत्यु कैसे हुई है? कैंसर के कारण हुई है। हित स्ट्रिक का क्रिकेट करियर कितने टेस्ट? 65 टेस्ट और 189 ओडीआई मैचों के लिए साथ शानदार रहा है। ठीक है, और इन्होंने कितने रन बनाए थे? 4933 रन बनाए हैं और 455 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। ये आप याद रखोगे। और टीम कौन सी थी? जिम्बाब्वे की टीम से ये संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम, ठीक है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? रोडेशिया। क्या नाम था? रोडेशिया। ये भी आपको याद रखना है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम रोडेशिया, ये आप साथ में याद रखोगे। और 2005 में इन्होंने क्या ले लिया था? सेवानिवृत्त होने के बाद हित स्ट्रिक ने कोचिंग भूमिकाओं में अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि अपने विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में दिल्ली पुलिस का टारगेट बैच चल रहा है अभी। ठीक है, 70 दिन टारगेट बैच है जो कि अपने 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, 7 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसकी टाइमिंग जो है अपने सुबह 9:30 बजे इसकी टाइमिंग रखी गई है। 70 दिन का टारगेट लिया गया है इसमें। 70 दिन का टारगेट में आपको कंप्लीट दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। उसी में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपकी इसी साथ होंगी और ये 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। तो आप अगर कोई भी अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए इच्छुक हो तो अपने विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ एक बार आओ। ठीक है, इसमें कोचिंग के लिए आप। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न में से कौन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को लगातार 10वीं बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 10वीं बार लगातार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, ये 10वीं बार लगातार जीतते आए हैं। इनके बारे में नेक्स्ट अपने देखते हैं कि हाल ही में आयोजित की गई इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किन्होंने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को लगातार 10वीं बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और उनकी 10वीं जीत थी और 1950 के बाद से फार्मूला 1 के इतिहास में एक उपलब्धि थी। ये आप इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। इसमें निम्न में से किसने हाथियों को बचाने वाली घुसपैठ का पता लगाने के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? तो किन्होंने जीता है? अगर बात करें तो इसमें जीता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। किन्होंने जीता है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने जीता है। और इसमें क्या है कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे को यह अवार्ड हाथियों को बचाने वाली घुसपैठ का पता लगाने वाली जो प्रणाली के लिए, प्रणाली का नाम क्या है? माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है। ये आपको इसमें साथ साथ याद रखोगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन विधानसभा में विधेयक पेश करने वाला है? ठीक है, बहुविवाह में जो प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सी विधानसभा ने विधेयक पेश करने वाला है? तो असम। किसने पेश किया है? असम ने पेश किया है। इसमें के बारे में अपने पढ़ते आगे कि असम सरकार ने हाल ही में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में एक विधेयक पेश करने की घोषणा की है। और बहुविवाह एक से अधिक व्यक्तियों मतलब कि एकाधिक पति या पत्नी में विवाह करने की प्रथा है। मतलब कि या तो एक से ज़्यादा पति या फिर अगर आदमी की बात करें तो पत्नी, एक से ज़्यादा पत्नी, इनके विवाद पर आई है। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा सकती है या नहीं, इसका विश्लेषण करने के लिए एक कानूनी समिति का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट अपने देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन में चुनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनमें से पहले भारतीय कौन बन गए हैं ई फेडरेशन में? तो इनका नाम है लोकेश सूजी। क्या नाम है? लोकेश सूजी है, जो कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन में चुनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्या नाम है उनका? लोकेश सूजी है। लोकेश सूजी हाल ही में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स के पहले भारतीय बन गए हैं और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स IESF की जनरल बॉडी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशिया ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी
प्रतिष्ठित सदस्यता समिति के लिए चुना गया। कितने साल के लिए चुना गया? 3 साल के लिए इन्हें चुना गया। ये आप साथ में याद रखोगे। और ये पहली बार है कि कोई भारतीय इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की सदस्यता समिति में शामिल हुआ है, हिस्सा बना है। ये थे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन। और लास्ट में अपने देखते हैं कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है अपने कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है? कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो अमेरिका का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये आपका आज का सवाल। हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। और क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।